और खैबर बाबा ने MIM की जो कारकर्दगी देखी है, दूसरी पार्टियों में जाकर MIM के को तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन सीमांचल को नज़रअंदाज करने का जो उन्होंने मंजर देखा है, तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अख्तरुल ईमान जो सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की बात करता है, उस बात में हक है और सदाकत है। इसी सदाकत ने उसको MIM से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया है और MIM ने ऐसे इनकलाबी साथी को एक बेहतरीन मुकाम देने का फैसला किया है। चुनांचे हम मुबारकबाद देते हैं जनाब भाई इसहाक साहब को कि उन्होंने अपना कायम मकाम उन्होंने बनाया और किशनगंज से निकलकर पूरे बिहार में काम करने का उसने अज़्म किया है। और किशनगंज की कश्ती का पतवार या कहिए माझी आज जनाब भाई इसहाक साहब की तरफ से इनका नाम पेश किया गया है और हैबर साहब जिनका नाम असल अब्दुल रहीम साहब है, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम ऐसे मौके से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही पार्टी ने और भी फैसला लिया है कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अजीज़ी मुरसलीम बाबू को दी गई है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान सेल की जिम्मेदारी अजीज़ी अमीरुल हक को दी गई है और दीगर जो जिम्मेदारियां दीगर लोगों को दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सर अररिया के जिला अध्यक्ष बनाया गया, एक बार अनेक सवाल ये पैदा होता है कि उनको दोबारा पिछले दिनों में चूँकि मुकदमात थे उन पर और जेल चले गए थे, वो पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अभी अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है, इसलिए पार्टी फिर उनको उनके मकाम पर बहाल कर दी। सर इलाके के लोगों के साथ जो छल किया है, महागठबंधन हो या फिर भाजपा की सरकार हो, उसको भगाने की किस तरह की रणनीति है? मैं कह रहा हूं कि इनके छल, जिनके नाइंसाफी की बात मैं कह रहा था, एक चीज अभी खुलकर सामने में आई है कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ है उससे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ क्या नाइंसाफी की है। नौकरियों की उम्र 20-25 साल 30 साल होती है और 33 साल से हुकूमत है राजद की, कांग्रेस की, जदयू की और भाजपा की। इन सबों ने मिलकर हमको लूटा है और सबका वादा झूठा है। यह है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 2 करोड़ 31 लाख आबादी है माइनॉरिटी की और 2 करोड़ 56 लाख आबादी है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की। इन दोनों के साथ जो जुल्म इन लोगों ने किया है, एक ही आंकड़ा मैं पेश करता हूं, समय कम है, कि बिहार में सरकारी नौकरियां हैं 20,49,370, माइनॉरिटी का हिस्सा होता है 18% का हिस्सा होता है 3,66,000, उनको 1,72,000 नौकरी दी गई, 1,95,000 नौकरी से उनको महरूम रखा, इन्हीं लोगों ने महरूम रखा। उधर दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। अब उसके बावजूद भी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको 2,91,000 नौकरी उनको मिली, 1,11,000 नौकरी उनकी भी खाली इन बेईमानों ने। तो आप ये बताइए किसने इंसाफ किया। दूसरी तरफ सीमांचल से बाहर नालंदा में, पटना के अतराफ में हमारे कमाए हुए पैसे, हमारे जनता के टैक्स के पैसे, सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है, इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से टूटकर MIM, हम किसके लिए लड़ते हैं? अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में हमको क्या देरी थी, लेकिन इन लोगों ने देखा कि अख्तरुल ईमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। एक ही नतीजा है MIM का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई, जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव MIM के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लड़ रहे हैं आज मुरीदारों के साथ। आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं लेके किसी पार्टी ने 5 MLA को जिताया होगा। तो अभी तो नन्हा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी होगी। और आपको ये भी होना चाहिए, कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं MIM के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक कि हमारे लोगों को टस से मस होने नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन MIM को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर MIM में जुड़ रहे हैं। सच्चा जो सिपाही होता है, चोर लुटेरे डाकुओं की नजर में वो उसका दुश्मन होता है। हम जो अक़लियत की बात बोलने लगे हैं, MIM जो दलितों की बात बोलने लगी है, सीमांचल के साथ इंसाफ की बात करने लगे हैं,
तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को ये बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियाँ दी जा रही हैं। एक तरफ मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और ये पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुँचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया। और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है, नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों एसपी को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में डीजीपी, आईजी सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सेक्रेटरी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को जो लोग टारगेट करें उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। चूँकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो प्रांत हैं उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहाँ और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करें। बिल्कुल सही कहा इस नौजवान ने कि ठाकुरगंज की सरजमीन गवाह है और जोकी की सरजमीन गवाह है कि सीमांचल की तरक्की के लिए और सीमांचल की नाइंसाफी के खात्मे के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 को एक नारा दिया था कि दफा 371 लागू करो और सीमांचल को इसका हक दो। और यही बात है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हुए थे, तो लोगों को भटकाने के लिए वर्तमान समय में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव साहब ने कहा था कि भाई हैदराबाद के भाई को बिरयानी खिला दो, रवाना कर दो और मुझे जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो इस इलाके के लिए दफा 371 के लिए हम बोर्ड गठन करेंगे। और आज उनका वादा अब सच्चा होना चाहिए। किशनगंज में लोग हमसे भाग गए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज सभी लोग सत्ता में है, एमपी सत्ता में है, एमएलए सत्ता में है और सभी लोग तेजस्वी यादव के साथ है। तो आज किशनगंज को सीमांचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये सच्चे पत्रकारों को इस पर इंसाफ करना चाहिए। क्या सोच के एमआईएम में आए हो? हाँ हैबर जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको विश्वास कर दिया गया है, क्या रणनीति होगी आपकी आगे? पार्टी ने जो मुझे विश्वास करके इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे ओवैसी साहब को और हमारे विधायक अख्तर इल्मान साहब को, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे आदिल साहब को और हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब को, इशाक भाई को। इशाक भाई मुझे लाए और वो अपना वादा भी पूरा किया कि वो मुझे लाया और अपना जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया। और दूर दराज से आए हुए जो हमारे एमआईएम कार्यकर्ता है और आप सभी मीडियागण को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। पार्टी ने जो मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं अल्लाह को गवाह रखकर आप लोगों के सामने मैं कहता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं अपने पार्टी को मजबूत करूंगा और एमआईएम को घर घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सभी प्रखंड अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि आज के 10 दिन के में एक हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष से एक मीटिंग होगी। और अभी मैं आप लोगों से मीडियागण से ये कह रहा हूँ, ये तो अभी हैबर बाबा का ट्रेलर है, अभी तो फिल्म और जानी मो सुन लो। बहुत लोग बहुत किस्म के बात करते हैं, मैं उस लोगों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। और मैं ये जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इसने मेरे साथ इतना धोखा किया। ये हमें 5 साल पहले टिकट घोषणा किया था और आप सभी मीडियागण जानते हैं कि मैंने
किशनगंज के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, टाउन हॉल को भरने का काम किया था और मरवाड़ी कॉलेज के मैदान को भरने का काम किया था। इसने मुझे धोखा दिया। ये मुझे नहीं, ये सबको धोखा दिया और ये कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार को साथ नहीं मिलूंगा। एक तरफ से देखिए तो नीतीश कुमार किसका आदमी है बोलिए? वो दिल्ली में जाके भाजपा से मिलता है। जब उसका आला कमान जब भाजपा से मिलता है तो तेजस्वी यादव जी कहाँ बाकी रहा? वो भी भाजपा से मिला हुआ है। ये बात सही है कि नहीं? अगर हमारे अख्तर साहब कहीं पर्दे के छुप में किसी से मुलाकात करते हैं तो हम तो उसी का आदमी समझेंगे ना। तो ये सब बीजेपी का आदमी है और ये बीजेपी का एजेंट है। और ये लोग को आने वाला 24 को पूरे बिहार से इसको सबक सिखाने का काम करेंगे और पार्टी को आप लोग का सहयोग रहा। और मैं तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोग आज आए हैं, यही ईमानदारी के साथ आप लोग घर घर तक जाइए और हमारे पार्टी का पैगाम पहुंचाइए और हमारे अब्दुल इमाम का बात घर घर तक पहुंचाइए। और आने वाला 24 ये आंधी के तरह चलेगा, आंधी और तूफान के तरह चलेगा। ये आंधी आज से शुरू हुआ है। फरवरी फर्स्ट ईयर में मैं मीटिंग करता हूं और मैं किशनगंज को दिखा दूंगा कि अब्दुल इमाम क्या है और हैबर बाबा क्या है। मैं किशनगंज, पूरा किशनगंज को जाम कर दूंगा। और रही ये जो धमकी का बात आ रहा है हमारे सदर साहब पर, मैं प्रशासन को कह दूं और पूरे बिहार के पदाधिकारी को कह दूं, सभी नेता को, नीतीश कुमार को कह दूं, मुख्य सचिव को कह दूं, अगर मेरे एमआईएम के कार्यकर्ता को और हमारे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को जरा सा नोच आया तो हैबर बाबा पूरा बिहार को, पूरा हिंदुस्तान को हेल्प करेगा। अगर मेरा ये कार्यकर्ता को थोड़ा सा खरोच भी आया तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा। मैं यही कहता हूं, हमें छोड़ोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता को छोड़ोगे तो चीर देंगे। जी लगातार आप सुर्खियों में बने रहते हैं, आपको बाहुबली क्यों कहा जाता है? मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक किसान हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक सीधा साधा हूं। ये जालिम अगर मुझे बाहुबली बनाना चाहता है तो मैं वो लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बाहुबली बनने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि मुझ पे कोई ऐब नहीं है।